Hello friend, this is Sunita Singh. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनीता सिंह। आज मैं हार्ट प्रॉब्लम विथ पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करूंगी। अभी पहले मैं बात करूंगी कि ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है। एक्चुअली लक्षण और अल्सर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडेनल अल्सर। यह पेट में होता है, डियोडेनल में होता है, जबकि पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं तो ये ज्यादा एसिड बनने की वजह से होता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है जिससे एसिड ऊपर जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर अभी इसमें अगर आप नाभि के ऊपर हिस्सों में पेन हो रहा है या पेन लगातार हो सकता है, पेन के साथ अगर जलन हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी इस बात की है कि ये आपको इस बात की है कि ये पेप्टिक अल्सर का पेन है। लेकिन यदि खाना खाने के मोस्टली 3 से 4 घंटे के बाद अगर आपको होता है तो ये डियोडेनल अल्सर का पेन है। इसलिए डियोडेनल का पेन रात के मोस्टली लोगों को 2 से 3 ढाई के बीच में होता है। और जब आप खाने के 3-4 घंटे के बाद ये पेट का एरिया जो है खाली हो जाता है तो ये पेन होता है। कुछ खास बातों का अगर ध्यान देना जरूरी है कि कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, मींस उल्टी में खून आना, एनीमिया डेवलप होना, और या फिर स्टूल का ब्लैक कलर होना जिसकी वजह से एनीमिया का मतलब हो सकता है। और खाना खाने में आपका पेट मतलब फूल जाता है और वेट भी कम होता जाता है इसमें। और कहीं खाने की नली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको खाना निगलने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे भी कई बार वोमिटिंग की शिकायत होती है, वोमिट तो नहीं हो रहा, या फिर फैमिली में इसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को ऐसा इस प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको अल्सर है किसी प्रकार का। तो हमें पेप्टिकल अल्सर्स की पहचान, पहले इसको पहचानना है कि ये कैसे, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं आपके साथ, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एंडोस्कोपी इवेल्युएशन के लिए जा सकते हैं, जो कि आप इसको पता चल जाएगा कि अल्सर है कहाँ और कैसे ट्रीटमेंट शुरू करें। अभी लेकिन दूसरा है वीगो रेडियोलॉजिकल टेस्ट, बट ये कम यूज होता है, इंडोस्कोपी से पता चल जाता है एक्चुअली। तो अगर ये आपको ये लक्षण जो दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप इंडोस्कोपी जरूर करा लें। अभी इसमें क्या होता है कि कुछ खाने होते हैं कि जो कि अल्सर को बनने में हेल्प करते हैं, कुछ खाना ऐसा फूड होता है कि इसको हील करने में हेल्प करता है। तो हम इसको अगर अल्सर है तो उसको कि कौन सा फूड खा के हम इसको कम कर सकते हैं या फिर हील कर सकते हैं, तो क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। जहां तक अल्सर का सवाल है तो हमारे खाने में जैसे बात करें तो घाव हो जाता है। घाव किन कारणों से होता है, डिपेंड करता है कि खाने की थैली में एसिड का मात्रा ज्यादा बनती है तो अल्सर हो जाता है। अगर हम खाने की थैली के में एक इंफेक्शन हो जाता है तो घाव हो जाएगा। और दर्द की बात करें तो किसी भी कारण से दर्द निवारक, जैसे कि बहुत लोग होता है कुछ दर्द हुआ तो बहुत लोग होते हैं कि पेन किलर खा लेते, तो ये भी रीजन होता है अल्सर को होने का। तो एवं उसके बाद जैसे यूज हो गया, इससे कि हील करने में भी कौन सा खाना खाए कि वो मतलब कि हेल्प करे। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो चीज है जो कि प्रोबायोटिक होती है, जैसे कि कैटेगरी में आती है, जैसे कि दही इसमें पहले नंबर पे है, जिसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। तो अगर हम अपने खाने में देखो तो खाने में दही यह अच्छे बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो हमें वो खाना चाहिए। और कुछ चीजें खाई जा सकती है जिसमें कि प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में होती है। वैसे तो प्रोबायोटिक अचार में भी होता है लेकिन हम उसको नहीं खा सकते, उसमें स्पाइसेस ज्यादा होती है क्योंकि दिक्कत करती है। दही जरूर ऐसा है जिसमें प्रोबायोटिक अच्छी क्वांटिटी में भी होती है और अच्छी मात्रा में होती है, जो कि अल्सर को प्रिवेंशन में भी मदद करता है और उसको ठीक हील होने में, अगर हो भी गया है तो उसको हील करने में भी हेल्प करता है। कोई भी डाइट जिसमें फाइबर ज्यादा हो ना, वो भी हेल्प करता है, जैसे कि रूटीन में घिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया, फ्रूट्स, सेब, नाशपाती, इन चीजों में फाइबर की मात्रा अच्छी मात्रा होती है।
जो कि फाइबर हमारे खाने में एसिड एसिड जो बनता है ना, उसको प्रोड्यूस करने में कम मतलब कम कर देता है। और चूंकि एसिड कम होगा तो आपके खाने की थैली में डैमेज नहीं करेगा, और डैमेज नहीं करेगा तो अल्सर जैसी बीमारी होगी नहीं। और यदि अल्सर हो भी गया है तो ये हील करने में मदद करता है, आपका अल्सर की हीलिंग प्रोसेस में मदद मिलेगी। और तो आपका अल्सर हेल्दी प्रोसेस मतलब ठीक होगा, एसिड को रोकता है और अल्सर को ठीक करने में भी मदद करता है। और तीसरी बात, विटामिन ए की मात्रा, जैसे कि स्वीट पोटैटो हम खा सकते हैं, इसमें विटामिन ए की मात्रा भी अच्छी होती है, जो कि ये तो एसिड रोकने में, एसिड की मात्रा प्रोड्यूस करने को में भी मदद करता है, कम करने में, और इसको हीलिंग में भी मदद करता है। दूसरा, गाजर और पालक भी खा सकते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो और उसके बाद चौथे नंबर पे शिमला मिर्ची आती है, जिसमें कई कलर से होते हैं, येलो रेड और ग्रीन कलर में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही मुख्य स्रोत है, तो जो कि अल्सर को हील करने में मदद करता है, अल्सर के बनने से रोकता है। और विटामिन सी मात्रा में होता है, तो विटामिन सी को भी बेसिकली अल्सर को ठीक करने में मदद करता है। यह माना जाता है कि यदि अल्सर अभी पहले के जमाने में लोग थे कि सोचते थे कि अगर अल्सर हो गया है तो दूध पिएंगे ना तो उनका ठीक हो जाएगा। मतलब पहले, आज से 50 साल के पहले लोग थर्मस में कहीं जाते थे तो दूध भर के लेके जाते थे और थोड़े थोड़े टाइम पे पीते रहते थे। लेकिन ये टोटली साइंटिफिकली देखेंगे तो टोटली रॉन्ग है। इससे अल्सर को ठीक करने में मदद नहीं मिलती है। और इसके बाद साइंस ऐसा मानती है कि दूध हेल्प नहीं करता है अल्सर को ठीक करने में। और कैल्शियम कनेक्टेड होने के कारण एसिड की मात्रा इससे बढ़ती है, और अल्सर हील नहीं होता है, अल्सर बेसिकली बढ़ाने में दूध मदद करता है, तो दूध हमें नहीं लेना चाहिए। और अल्कोहल, टोबैको जो कि हमारे खाने की थैली को डायरेक्टली मतलब जो इफेक्ट करते हैं, तो वो भी हमें नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो अल्सर बनेगा। टोबैको किसी भी फॉर्म में ले, वो भी अल्सर को बनने में मतलब कि मदद ही करता है, तो हमें नहीं लेना चाहिए। और फैटी फ्राइज फूड इंडिया में है, मोस्टली लोग ज्यादातर खाते हैं फैटी फूड्स, फ्राइड फूड, मतलब कि समोसा वगैरह, ये जो भी फ्राइड है, डीप फ्राइड फूड, हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि इसको रीजन क्या है, इसको बचने में ज्यादा टाइम लगता है, और प्लस उस प्रोड्यूस एसिड ज्यादा होता है, और ये ज्यादा तो इसलिए अल्सर बनने की संभावना ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें इस फूड से बचना चाहिए। और अल्सर की बीमारी तो फैटी फूड हमें नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए। स्पाइस फूड हो गया, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, मतलब कि बहुत सारे स्पाइसेस, हमें वो भी कम खाने चाहिए हमारे पेट में, क्योंकि ये हमारे पेट में अल्सर एसिडिटी की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और दूसरी बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक की बात करें, अभी हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, उसके लिए एक ट्यूब लेता है जिसका नाम कैरोनरी होता है, उसे बच्चे की पेंसिल से लिखते हैं ना, उतनी ही बड़ी उसकी ये होता है, अंदर उसके चर्बी की लेयर जमा होने लगती है, और जिसकी वजह से वो पर्दा जो होता है ना, खिसता जाता है, और एक टाइम आता है कि वो फट जाता है। जैसे कि 100 ब्लॉकेज, अभी 55 या 50-60 तक है तो नहीं, लेकिन अगर 100 ब्लॉकेज हो गए तो फटने का चांस होता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो इसके भी 6 कारण होते हैं। उसकी बात करें तो पहला कोलेस्ट्रॉल का कारण, कोलेस्ट्रॉल कुछ भाग ऐसे हमारे शरीर में बनता है, लेकिन आप नॉनवेज खा रहे हैं तो पूरी तरह से बंद करना पड़े, नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। और दूध, टोन मिल्क आप ले सकते हैं। दूसरा कारण है ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि तेल से आता है, तो ऑयली चीजों का खाना हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑयली चीज लेंगे तो उतना ही चर्बी की परत हमारे हार्ट के आसपास बढ़ती जाएगी, तो इसलिए वो बंद करना पड़ेगा। और वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के नेचुरल ऑयल ऑलरेडी होते हैं उसमें, तो वो हम खा सकते हैं, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल 130 के नीचे और ट्राइग्लिसराइड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। उसके बाद थर्ड रीजन की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, यदि आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 है
तो ठीक है, तो आप सेफ है। लेकिन 130 या 140 के उसके ऊपर है तो ट्यूब पे वो धक्का मतलब प्रेशर आएगा, तो जिसकी वजह से ब्लॉकेज जल्दी बन जाते हैं। यदि आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं ना, तो आपको ब्लड प्रेशर कम करना होगा। इसके लिए आप अपने वजन में कम से कम नमक खाएं और स्ट्रेस कम लें। और अब ब्लड प्रेशर कम ना हो तो दवा लेकर उसको कम करें। और अपने तनाव को कम कीजिए, क्योंकि तनाव हार्ट अटैक की बीमारी का मेजर कारण होता है। अभी ज्यादा केमिकल बॉडी में रिलीज करता है जब भी हम तनाव में रहते हैं। ब्लॉकेज टूटने से कगार पे पहुंच जाता है, तो आप अपने तनाव को कम कीजिए। चाहे किसी भी तनाव का, आज की जीवन शैली में हम ये नहीं बोल सकते कि किस चीज से तनाव आ रहा है। वो पैसे से भी आ सकता है, फैमिली से आ सकता है, आज की हल्की सिचुएशन है उससे भी आ सकता है। तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो खाली स्ट्रेस लेके मत रहिए, सोल्यूशन ढूंढिए। नहीं मिलता है भगवान पे छोड़िए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए, उसको आधा करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही फ्रूट्स ज्यादा खाइए और वॉक कीजिए, थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट खाइए, और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और आप स्वस्थ रह सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।